पेज नंबर 109 कुछ डायग्राम बने हुए एंगल्स के, हमें वैल्यू बतानी। जैसे पहला ये बना हुआ है, ये दो लाइन है एल और एम पैरेलल है, और एक ये लाइन जो होती है काटती, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये काट रही है, टी नाम दिया है, ये दिया है 60 डिग्री का। आपको बताना है एक्स, बताओ एक्स कितने डिग्री का होगा, और ये कौन से एंगल है? सर 60। 60, वेरी गुड। ये एंगल का नाम बताओ। एक्यूट। नहीं वो नहीं, जो आपको उस दिन बताया था ना, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, वर्टिकल, उनमें से कौन सा है ये? ये वाला जब मैंने बताया ना, इस टाइप से जेड बनता है, जेड शेप बनती है, तो ये होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो एक्स कितना है, 60, और ये है अल्टरनेट इंटीरियर। जब जेड शेप बनती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये आप लिख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा है, इस टाइप से बना हुआ है डायग्राम, ये 55 और ये y, ये कौन से हैं, y की वैल्यू क्या होगी, कौन से हैं? आवाज नहीं आ रही, प्रियांशी बोल तो रहे हो। 55 तो होगा, सही है। कौन सा एंगल है, क्या नाम होगा इसका? ये भी अल्टरनेट नहीं है। देखो इस टाइप से जड़ बन रहा है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो जड़ बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट है। तो y बराबर 55, ये भी अल्टरनेट है, ठीक है। उसके बाद दो एंगल दिए हुए हैं, और आपको पूछ रहा है क्या एंगल 1 और 2 इक्वल है क्या। देखो ये तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और एक ऐसे दिए हुए, दो लाइन ऐसे बनी हुई है, और ये एंगल 1 और 2, क्या ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, यस या नो? नो। नो, क्योंकि वैसे तो देखो ये अल्टरनेट है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये तभी होते हैं जब दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, देखो ऐसे ना, पैरेलल तो ऐसे चलती है। आप लोगे एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2, बराबर नहीं है, या नॉट लिख दो, ये नो लिख दो उसके आगे। क्यों नहीं है, क्योंकि पैरेलल नहीं है लाइनें। उसके बाद जो अगला फिगर बना हुआ है वो इस टाइप से है। अब इसमें जेड कैसे निकलेगा बताओ, जेड निकालना है। 60 नहीं, डिग्री। 60 नहीं होगा बेटा, ये बराबर नहीं होते हैं। ये वाले जो एंगल होते हैं ना, जो दोनों अंदर होते हैं, इनका सम 180 होता है, ठीक है। तो जेड जब निकलता है ना, तो 180 में से माइनस करना पड़ता है, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो 180 में से 60 माइनस करो, 120। बिल्कुल 120। इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, सिर्फ इंटीरियर, ठीक है ना।
उसके बाद अगला डायग्राम है ये LRM पैरेलल दिया हुआ है, ये 120 का है और ये x पूछा है। इसमें x कितना होगा 60 बताओ? 60 नहीं 120 ही होगा बेटा। ये कौन सा एंगल है बता सकते हो? सर राइट एक्सटीरियर एंगल है। राइट एंगल नहीं बेटा। हाँ कौन सा बताया? एक्सटीरियर एंगल नहीं एक्सटीरियर भी नहीं है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग को समझना हो ना तो आप ये देखा करो, शेप में एफ बनता है हमेशा, उल्टा एफ, सीधा एफ, लेटा हुआ एफ। ये देखो इस टाइप से एफ बन रही है, ये उल्टा एफ बन रही है, ये हो गया ना एफ। जब भी एफ बनता है ना तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल होते हैं, एफ बनता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये देख लेना, ये आपको बुक में भी इस तरह पेज नंबर 108 पे भी दिया हुआ है। एफ बनता है लेटर एफ तो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, लेटर जेड बनता है तो अल्टरनेट होता है। तो ये एक्स बराबर 120 होगा। नाम ध्यान रखना इनका क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वल होते हैं ये। और लास्ट वाला में इसने 3-4 पूछ लिए हैं। दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई है, ये पी और क्यू भी पैरेलल है और जो इनको दो ट्रांसवर्सल काट रही है वो भी पैरेलल है। एल और एम ये दिया हुआ 60। फिर ये ए बी सी डी आपसे पूछा है, ए पूछा है, बी पूछा है, सी पूछा है और डी पूछा है। अब बताओ बारी बारी से क्या क्या होंगे। ये आप कॉपी में कर लेना, बुक में आएगा नहीं। देखो सबसे पहले तो ए निकालेंगे अपने, ए और 60 कौन? हाँ 120, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर है तो ए तो आएगा 180 माइनस 60 यानी 120। इंटीरियर बोलते हैं इसको। अब ए और सी कौन से एंगल है? ध्यान से देखो, जेड बन रहा है, इस टाइप जेड बन रहा है ना, तो ये कौन से एंगल हो गए? पर ये अल्टरनेटिव। हाँ लेकिन ये तब ए इधर होता तब होता है ना, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। ये जेड तो तब बनता जब ये इधर होना चाहिए था, ये तो पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अपने, 1 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 कितना होगा? एंगल 1 भी होगा 60 के बराबर, क्योंकि ये भी जेड बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर 60 अल्टरनेटिव। फिर वापस अल्टरनेटिव से 1 और सी होगा, 60 भी अल्टरनेटिव। चलो सी भी निकल गया। अब ये कौन से एंगल है सी और बी जब आमने सामने होते हैं? एक्सटीरियर। नहीं, ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। बताया था ना आपको, जब लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो बी जो है वो सी के बराबर होगा, यानी बी भी 60 होगा और ये होगा वर्टिकल में, वी ओ लिख रहा हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब कौन सा रह गया? डी। डी कैसे निकलेगा बताओ? डी निकलेगा या तो बी से निकाल लो या सी से निकाल लो। ये बन रहा है लीनियर पेयर, देखो ये बन रहा है ना इस टाइप से। तो डी के लिए 180 में से माइनस करेंगे तो डी आएगा 180 माइनस सी कितना है 60, तो डी आ जाएगा 120। इसको शॉर्ट में बोलते हैं लीनियर पेयर, एलपी। तो डी आ गया लीनियर। ये तो आप कॉपी में उतार लो, बुक में देते सारा आएगा नहीं, सीडब्ल्यू में उतार लो। ठीक है, इसके बाद निकाल लो एक और ट्राई दीजिए पेज नंबर 110 पर।
ये जो ट्राइपीज है इससे सिर्फ बताना है लाइनें पैरेलल है कि नहीं। तो देखो ये इस टाइप से दिया हुआ है, ये 50, ये भी 50। क्या एल और एम पैरेलल है? ये दोनों लाइनें पैरेलल है? यस या नो? क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है, एल और एम? पूछा ना इसके नीचे, एल पैरेलल एम वाई, क्या ये दोनों पैरेलल है? तो ये बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है देखो। और ये कौन से एंगल होते हैं? ये होते हैं अल्टरनेट। जेड बन रहा है ना, तो आप लिखोगे यस बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल हो, ये तो नहीं होते है ना। ये लिख लो, ये भी बुक में लिख लो रीजन छोटे छोटे से। सेकंड वाले में ये पूछ रहा है, इसमें ये एंगल दिए हुए हैं, ये 50 और ये 130। क्या ये एंगल इक्वल है? मतलब क्या ये लाइनें पैरेलल है? देखो दिखने में तो पैरेलल है ही, लेकिन हमें इसका रीजन बताना है, वाई पूछा ना इसने। तो अब आप देखो, ये वाला 50 है ना, तो ये वाला भी 50 होगा। क्यों होगा? इसमें से 180 में माइनस करेंगे, इसको 1 नाम दे देते हैं। एंगल 1 कितना आएगा? 180 माइनस 30, 130, 50 लीनियर पेयर से। अब ये 50 और ये भी 50, तो इसका मतलब होगी ना, तो यस एल पैरेलल एम, वही बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। क्योंकि अल्टरनेट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइनें पैरेलल हो, और पैरेलल लाइनें हो तो एंगल बराबर होते हैं। दोनों ही बातें सही है। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ, बताओ। इफ एल पैरेलल एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कौन सा एंगल है ये? $110। 110, बिल्कुल सही बताया। कौन सा एंगल है? एंगल का नाम बता सकते हो ये? अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर। इंटीरियर, खाली इंटीरियर। इंटीरियर इज राइट आंसर। अल्टरनेट होते तो बराबर होते। अल्टरनेट तो इसका ये वाला हो सकता है या इसका ये वाला हो सकता है, जेड बनता है। ये तो एक तरफ ही है ना, एक्स निकलेगा 180 माइनस 70 यानी 110, और इसको बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई दिस कंप्लीट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 जो इसी के नीचे है। पहला क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ है, देखो डायग्राम सही ढंग से बनाना कॉपी में।
दो लाइनें दी हुई है ए और बी, और एक लाइन ये ऐसे दी हुई है, एक लाइन ऐसे दी हुई है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला वाला, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। क्या एंगल 1 और 5 बराबर है? बताइए यस या नो। क्या रीजन हाँ है? कौन सा एंगल है ये? है तो सही है, चलो एंगल है तो सही है, यस है। कौन सा एंगल? तो हाँ, कौन से हैं? अल्टरनेटिव नहीं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग है ये। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें एफ से बन रही है ना, एफ से बन रही है ना, ये देखो उल्टा एफ बन रहा है, ये 1 ये 5 इस टाइप से बन रहा है। देखो ये यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो जब ऐसे एफ बनता है ना सीधा उल्टा, तो वो हमेशा क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। और पैरेलल तो दिए हुए था। अब ये कह रहे हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो तो क्या ए पैरेलल बी होगा? यस या नो? 4 और 6 अगर ये बराबर हो तो ये कौन सा एंगल है? 4 और 6। इंटीरियर तो फिर 4 और 5 हो गए ना, और वो बराबर होते भी नहीं है, उनका सम 180 होता है। ये तो कह रहा है बराबर है, ये 4 इधर है 6 इधर है। कौन सी शेप बन रही है? जेड जेड बन रही है। कौन से एंगल होते हैं? जब अल्टरनेट, बिल्कुल सही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो आप लिखोगे यस बिकॉज alternate interior angles are equal. थर्ड वाला, if angle 4 plus angle 5 equals to 180, ये कह रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180, देन ए पैरेलल बी। क्या ये सही है? ये कौन सा एंगल है? 4 और 5 इंटीरियर इंटीरियर। अभी बताया था ना पहले, जैसे बताया था इंटीरियर सही था। इंटीरियर का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। इसमें 180 लिखा हुआ है, इसलिए यस। बिकॉज sum of interior angle is 180. ये उतार लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उतार लिया? सर 2 मिनट। यस सर।
चलिए नेक्स्ट देखिए अब। सेकंड नंबर है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। इसमें डायग्राम बना हुआ है। और भी दो लाइन है और ये सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है। तो इसने एंगल के नाम दिया है 1 2 3 और 4। इधर दिए हैं 5 6 7 और 8। फर्स्ट पॉइंट। अब इसने दोनों लाइनें पैरेलल लिखा है। 1 पेयर 5 हाँ 1 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है। और भी 2 बताने जितने भी 6 2 2 6 6 वेरी गुड। और 7 हाँ 3 7 3 3 7 7 वेरी गुड। और 4 8 8 4 4 8 4 बिल्कुल सही 8 बताए। एकदम सही बताए। देखिए 1 and 5 फिर कॉमा करके 2 and 6 सब में एफ से बन रही है देखो, है ना। कोई नीचे एफ बन रहा है, कोई उल्टा एफ बन रहा है। फिर 4 and 8 और 3 and 7 ये सारे पेयर किसके हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग के हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। सेकंड पॉइंट पूछा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बताओ। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना। ऐसे ऐसे मत उतार देना। पहले वो क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना, ठीक है ना। उसमें प्रैक्टिकल में अभी तो सीधे लिख लो, शेड्यूल रूम करो। अल्टरनेट का बताओ, अल्टरनेट कौन कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर 2 8 2 8 2 और 8 और 3 और 5 वेरी 3 गुड 5 बिल्कुल सही है। 2 and 8 और 3 and 5। अब आपको एंगल की पहचान होने लगी ना, ये बहुत जरूरी है ना। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक तरफ ही होने चाहिए और 2 इंटीरियर भी होने। 5 3 8 वेरी गुड बिल्कुल सही बताया। 2 5 3 8 ये दोनों एक तरफ ही है ना देखो, और ये दोनों भी एक तरफ है। 2 and 5 कॉमा 3 and 8 एंड लास्ट वन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कौन कौन से हैं? ये है 1 3 1 हाँ and 3 2 बिल्कुल and सही। 4 वेरी 5 गुड and 7 6 and 8 बहुत अच्छे, एकदम सही बताया। 1 and 3 2 and 4 5 and 7 6 and 8 आमने सामने वाले जो भी होते हैं ना वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 and 3 2 and 4 5 and 7 और 6 and 8। ठीक है, ये उतार दो। गया। यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। 3 नंबर देखिए। P Q ये 125 का दिया हुआ है।
ये ई दिया हुआ है, ये एफ, ये ए, ये बी, सी और डी, ये सारे फाइंड करने हैं ना, ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले तो So- अपने ऊपर पी और क्यू लिखा है, सबसे पहले तो अपने ई फाइंड कर लेते, ई और एफ, ये दोनों लीनियर पेयर से 55. निकलेंगे। हाँ सर, 55 लीनियर पेयर से। A is equal to एफ 55. इक्वल A is equal to 55. कौन से एंगल होंगे? ये तो एफ तो निकल के 55 लीनियर पेयर से। रीजन सब में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ई और एफ दोनों बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ई और एफ हो गया 55। E यानी is एफ भी, equal to 125. हाँ वो तो सही है, पर रीजन सबके बताने पड़ेंगे ना। तो ए तुमने बनाया, ए और एफ कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है ना, तो ए एफ के बराबर हो जाएगा जो हमने 55 निकाला है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब बी, बी किसके बराबर होगा? देखो एफ जो है वो सी के बराबर हो सकता है ना, ऐसे सी तो ए के भी बराबर हो सकता है, 55 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बच्चे बी और डी, तो बी आप ए से निकाल लो, ए और बी क्या है? लीनियर पेयर है, ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल 180 है ना, लीनियर पेयर। और ए अपने निकाल चुके हैं, कितना है? 55, तो 125 ही आएगा। बी आएगा 180 माइनस 55, यानी बी आएगा 125। और जो बी है वही डी है, क्योंकि डी भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो डी बराबर बी बराबर 125 बी ओ। इस प्रकार से आपने देखा ना, 8 एंगल है टोटल, 8 में से 4 सेम है और 4 सेम है, 4 125 के हैं और 4 ही 55 के हैं। क्या हो गया? नेक्स्ट, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर l और m दोनों पैरेलल हो तो क्या आएगा x, बताओ? X आएगा 70. कैसे आएगा बता सकते हो? 70 तुम्हारा सही है। देखो ये 110 है ना, तो ये वाला भी 110 होगा, सामने वाला ये वाला, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, आमने सामने बन रहे हैं, इसको अपने नंबर 1 दे देंगे। फिर ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल, ये है इंटीरियर,
तो इंटीजर का मतलब 180 में से माइनस करना। तो अगर आप 110 को 180 में से माइनस करोगे तो 70 आएगा। तो एंगल 1 जो है वो तो आप लिखो 110 VO, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180, इंटीरियर एंगल। तो 1 आपके 110 है, x आपको फाइंड करना है, 180 में से माइनस करो तो x आ गया 70। सर मिटाऊंगा मत। हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एल और एम ये भी पैरेलल दिया हुआ है, और ये दिया हुआ 100, ये दिया हुआ x, ये दिया हुआ 80। तो बताओ x कितना होगा, 100। कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है बताओ, नाम बताओ। अल्टरनेटिव। नहीं, अल्टरनेटिव तो नहीं है था, जेड नहीं बन रहा ना इसमें। इसमें क्या बन रहा है? एफ बन रहा है, एफ बन रहा है ना, एफ बन रहा है। तो कौन सा एंगल होता है? ये जो एफ बन रहा है ना, नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो, एफ बन रहा है, देखो एफ ही तो होता है, उल्टा एफ। यहाँ एक्स दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है, और एफ शेप में कौन सा एंगल बनता है? नहीं पता है, अभी इतनी बार बताया ना मैंने। एफ शेप में कौन सा एंगल बनता है? अल्टरनेटिव जेड से। कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सीधा आप देखो एक्स बराबर 100 कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस 80 का कोई यूज नहीं है, इसमें ऐसे ही दिया है। तो आज इतना करेंगे, कल ही बाकी दो के सारे क्वेश्चन करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय सर। बाय।